हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो। Ankur, Bhavna and Disha are partners in a firm. On 1st April 2025, the balances in their capital accounts stood at rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profit in the proportion of 7:3:2. Partners are entitled to interest. क्वेश्चन नंबर 89 करें बच्चे. पार्टनर्स आर रेंट. क्वेश्चन में पढ़ो बच्चे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने? 6% पर. सैलरी देनी है भावना को 50,000 पर एनम एंड कमीशन देना है 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. नो भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलो ये वाला पॉइंट बाद में, पहले फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दे दो इसको. लास्ट में प्रॉफिट बता दो कितना दिया, सबसे लास्ट लाइन में 9,50,000. स्टार्ट करो जी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पर्टिकुलर्स. क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे तुम? नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चे बोलो? बाय P&L 9,50,000. हाँ जी, पार्टनर्स को क्या क्या बोला पहले देने के लिए? इंटरेस्ट ऑन अंकुर, भावना एंड दिशा. अंकुर्स कैपिटल, भावनाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल. हाँ जी, दो चीज को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 14 लाख का 6% 84,000, 6 लाख का 24,000. सैलरी किसको देनी है बच्चे? कितनी? क्वेश्चन में जरूर देखो 50,000 पर एनम. वो नहीं भावना जी, ऐसे कैसे कराऊंगा मैं? हर दूसरे दिन छुट्टी लिए जा रही है. टू सैलरी. स्मेल तू भी नहीं आई थी लास्ट क्लास. टू सैलरी भावनाज कैपिटल. कितनी बच्चे सैलरी? 50,000. टू कमीशन 3,000 पर मंथ. पूरे साल का कितना हो गया? किसका था कमीशन? दिशा का. $36,000. हाँ जी, उसके बाद प्रॉफिट की रेशियो बता दो जरा, क्या दी थी? 7:3:2. प्रॉफिट ट्रांसफर टू अंकुर्स कैपिटल. दो लाइन छोड़ के लिखना. भावनाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल. पहले तो प्रॉफिट बांट दो अच्छी जो है. 9,50,000 माइनस 84 माइनस 36 माइनस 24 माइनस 86, टोटल 720 बचे. 720. रेशियो क्या दी है पंशुल? 7, 3, 10 और 2, 12 इंटू 7/12. 420, 280. क्या रेशियो थी? डिवाइड बाय 7 इंटू 3, 180. 180 और उसकी 120.
बस अब 2 मिनट पेन रोक देना अगर यहाँ तक पहुँच गए हो। सुनो पहले जरा ध्यान से, वर्डिंग पढ़ो बच्चे क्या लिखी है। बच्चे पहले सुनोगे अब। भावना शेयर, सुनो बच्चे पहले ध्यान से, क्वेश्चन में पढ़ो सेकंड पैराग्राफ। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सक्लूडिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि माइनस कर दो, एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? तो भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर उसका कम से कम 170 होना चाहिए। दोनों अमाउंट को मिलाकर नहीं कह रहे, ऐसा भी हो सकता था, कहते दिस प्लस दिस मिलाकर 170 होना चाहिए। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर एक्सक्लूड करके ये नहीं कि इसमें से वो माइनस करके कह रहे। समझ के बात बिल्कुल। इंक्लूडिंग मतलब ऐड करने, एक्सक्लूडिंग मतलब बस उसको ऐड नहीं करना। तो इसका कम से कम प्रॉफिट कितना होना चाहिए कह रही है 1 लाख, एंड शी इज गेटिंग ऑलरेडी कितना मिल रहा है उसको, तो ठीक है कम से कम कितना मिलना चाहिए था 170, और पहले से कितना मिल रहा है इसका, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी। आगे आते हैं, आगे बच्चे समझ यहाँ तक। फिर क्या लिखे है, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। जो दिशा का प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर बट कमीशन को नहीं इंक्लूड करना, इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,50,000। पूरा पढ़ना आगे। एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। हाँ जी, दिशा का प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलाकर, दिशा का कितना प्रॉफिट है और इंटरेस्ट भी मिलाने, अभी उन्होंने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दिशा का 24, 120 प्लस 24 144, बट और कमीशन नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ क्या कहा था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 120 प्लस 24 इट कम्स टू 144, और कितने की गारंटी है 150। कितना कम, कौन देगा, अंकुर, लिखा हुआ है। तो माइनस टू दिशा 6,000 प्लस फ्रॉम आगे बच्चे सबको समझ, हाँ गौरव समझ आ गया ना, प्लस फ्रॉम अंकुर 6,000 4,14,000 1,80,000 करो चलो। इजी था ये भी, एक्सक्लूडिंग छोड़कर इंक्लूडिंग ऐड करके, ठीक। तब तो बस इसी को देखते हैं ना प्रॉफिट। अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि उसका इतना प्रॉफिट, तो बस प्रॉफिट की बात होती है, इंटरेस्ट और कमीशन वगैरह सैलरी वगैरह ऐड करके नहीं देखते, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था। करो चेक करो जल्दी। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 88 में अब ध्यान से सुन लेना। 88 में गारंटी वाला पार्ट भी है, सुनो बच्चे, जो आज वाला टॉपिक है वो भी है, और जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं पास्ट एडजस्टमेंट वो भी फॉलो होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 88, अंकुर भावना, ये हो गया बच्चे, नोट हो गया सबका, क्या करो फिर करो जल्दी करो, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे 88, P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ। अरे करो बच्चे करो जल्दी स्टार्ट। हो गया।
क्वेश्चन नंबर 88. Ajay, Binay and Chetan were partners in the ratio 3:3:2. The partnership deed provided for the following. क्या क्या चीज़ें बोली हैं? सैलरी देनी है अजय और बीने को कितनी 2000 पर क्वार्टर. चेतन को कमीशन कितना देना है 8000 और बीने को कम से कम प्रॉफिट कितना देना है 50000 पर. प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय बीने एंड चेतन इन द रेशियो 2:2:1 without taking into consideration the provision of the partnership deed pass necessary rectifying entry. तो ये वाला टॉपिक उन्होंने कौन से टॉपिक का डाल दिया कुछ पॉइंट प्रीवियस टॉपिक का. बट नो डाउट उससे पहले हमें क्या बनाना है गारंटी दिखानी है और वो प्रॉपर किस में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. पिछले वाले टॉपिक में तो हम बोल देते थे P&L अप्रोप्रिएशन ना बनाओ चाहे बट इसमें जरूर दिखाना है क्योंकि गारंटी का पॉइंट भी है. क्लियर बनाओ. पहले अपना नॉर्मल क्वेश्चन कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बच्चे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना. अगर वो नॉर्मल सारा कुछ देके वो कह रहे शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ दिखाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन पे. गारंटी हम जनरली कहाँ दिखाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में. तो दिखाओ. हाँ जी नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 1,50,000. नेट प्रॉफिट इज 150. हाँ जी दो बच्चे पार्टनर को क्या क्या मांगे. सबसे पहले क्या बोला कि अशोक उन्होंने सैलरी दे दो. क्या बोली बच्चे पर इंटू 4 टू सैलरी अजय और बी ने. अजय's कैपिटल बीने's कैपिटल. $8,000. नेक्स्ट चेतन को कमीशन दे दो 8,000. टू कमीशन. बच्चे सीट थोड़ी बहुत चेंज किया करो जहाँ बैठे रहते हो वहाँ नहीं. सबवे अदर्स नेक्स्ट टाइम आगे बैठे हो. कमीशन किसको देने 8,000. हाँ जी बीने को गारंटी प्रॉफिट दे देंगे बट उससे पहले प्रॉफिट बांट लें. प्रॉफिट की रेशियो टॉप पे दी है. क्या रेशियो दी है 3:2:3:2. सर नीचे भी दी है रेशियो तो वो उन्होंने क्या ऊपर वाली चीज़ें कंसीडर करे बिना ही बांट दिया. बट एक्चुअल रेशियो क्या थी जो ऊपर लिखी हुई है. ऊपर रेशियो क्या है 3:3:2. चलो पहले प्रॉफिट बांटते हैं. टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अजय's कैपिटल. पार्टनर कौन कौन है अजय बीने और चेतन. बीने's कैपिटल और चेतन's कैपिटल. हाँ जी 150 माइनस 24 रिमेनिंग इज 126. रेशियो इज 3:3:2 3:3:6:2 8 इंटू 3/8 47250 47250 31500. आगे बच्चे सबको समझ. रेशियो में बांट दिया मैंने प्रॉफिट जो बचा था. हाँ जी अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है मतलब यहाँ ध्यान देना यार क्या चाहिए. चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखे है मिनिमम प्रॉफिट किसको मिले चेतन को कितना बीने को कितना 50,000. क्या लिखे है गारंटी कौन लेगा. नहीं लिखा तो गारंटी कौन लेगा अजय और किस रेशियो में. उनकी क्या रेशियो थी 3:2. 3:3:2 थी. सेंटर वाले को गारंटी मिल रही है तो उनकी रेशियो क्या रहेगी 3:2. कितने की गारंटी थी 50 की.
50 माइनस 47250 कम है उसका 2750 पहले रेशियो थी 3:2, इसको गारंटी मिल रही है, दोनों की रेशियो क्या रह गई 3:2, इसकी और इसकी, इंटू 3/5 1650 और 1100। चलिए -2 बी ने 1650 1100 प्लस फ्रॉम अजय प्लस फ्रॉम चेतन 1650 1100, इसका हो गया 50, इसका कितना रह गया बच्चे 30400, इसका 472 कितना 45600। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो चुका अपना जो आज की डेट में हमने किया गारंटी। ठीक है, कौन कौन कर रहे हैं, वीरेंद्र और दर्शिल, और तो नहीं, पिछले टॉपिक सब नहीं करे, बाकी तो कोशिश करना चाहिए अभी जितना क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो समझ आ गया जितना आज हमने किया। हाँ जी, ये पिक्चर क्या थी अपनी एक्चुअल, पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए था, पार्टनर को क्या मिलना था सैलरीज, पार्टनर को क्या मिलना था, और ये वाले प्रॉफिट मिलने थे गारंटी के बाद वाले। बट उन्होंने क्या किया, क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी, क्या किसी को कमीशन, क्या किसी को ये प्रॉफिट, उन्होंने कितना प्रॉफिट बांट दिया, ये सारा कुछ इग्नोर करके, क्वेश्चन में वर्डिंग क्या लिखी है, उन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया और 150 बांट दिया, और वो भी अलग रेशियो में बांट दिया। किस रेशियो में 2:2, वो गलत दे दिया, वो क्या कर देंगे वापस ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा डेबिट। बनाओ जरा एडजस्टमेंट टेबल, सजल कोशिश करना अच्छे से समझने की। अब ये वाला यहाँ तक तो आगे अच्छे समझिए, अब वो एडजस्टमेंट टेबल में जो हम पिछला कर रहे थे अब उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अभी एडजस्टमेंट टेबल पर्टिकुलर्स अजय, बीने, चेतन और फर्म। पढ़ने के अलावा दूसरी जो आवाज़ मेरे को कानों में आ रही है ना वो बिल्कुल ना सुने। मैंने नहीं जी इस तरीके से 12th में तो कभी नहीं पढ़ाया। एकेडमिकली जितना मर्जी शोर हो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटा और कोई बात ना दिखे। हाँ जी, ये सारी एक्चुअल पिक्चर थी, हमने पार्टनर को ये सब कुछ देना था। पार्टनर को क्या देना था बच्चे, क्या हमने दी, दे देते हैं, देंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज करने के लिए पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पता है, ये पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है तो क्या होती है क्रेडिट। तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी, दे देते हैं, पार्टनर की सैलरी क्रेडिट। अजय और बीने की 8000 क्रेडिट, बीने की 8000 क्रेडिट। पार्टनर्स को क्रेडिट होगी, स्माइल किसको मिली, पार्टनर्स को। किसने दिए, फर्म ने दिए। किसने, एक क्लास नहीं आई, 2 क्लास नहीं आई, चल सुन, पार्टनर्स को क्या होगी क्रेडिट। चल कोशिश कर अभी समझने की, ये तो आगे समझो आज कराए, ये तो हमें पता है ना। अगर पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना है, बच्चे रिकॉर्डिंग आती है देखा करो जरूर साथ साथ। पार्टनर की कैपिटल अगर इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट, डिक्रीज होनी है तो डेबिट। ये तो +1 से सीखते आए हैं। पार्टनर्स को हमने क्या देनी थी, अभी दी, दे देते हैं, देंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, तो ये क्रेडिट हो गए। कौन दे रहे हैं, फर्म। फर्म दे रही है तो उसके लिए क्या हो गया एक्सपेंस, फर्म के लिए क्या हो जाएगा डेबिट। चलो हाँ जी, चेतन को कमीशन मिल रहा है कितना 8000, दे देते हैं कमीशन क्रेडिट। हाँ जी, चेतन को 8000 कमीशन दे दो बच्चे, चेतन को मिल गया। कौन दे रहे, फर्म। फर्म का क्या हो जाएगा डेबिट। ये भी क्लियर। पार्टनर को कमीशन मिलना था, ये वाला क्या नाम, प्रॉफिट्स मिलने थे पार्टनर्स को,
आफ्टर गारंटी। सो प्रॉफिट मिले नहीं है ये वाले, दे देते हैं। कितने कितने 45,600, 50,000, 30,000, 400, 126। हर बच्चे को समझ आ गया यहाँ तक? मैं बार बार बोल चुका हूँ, अपने पास लास्ट तक टाइम नहीं होगा। हम अभी सोचें यार कोई बात नहीं, अभी नहीं आया, बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं होगी। हाँ जी, अब सुनो जरा ध्यान से, हमने करा ये टॉपिक। पार्टनर को हमने क्या नहीं दिया, पार्टनर को हमने क्या नहीं दी, हमने पार्टनर को ये वाले प्रॉफिट भी नहीं दिए, बट आपने कुछ तो दिया होगा। तब हमने पार्टनर्स को क्या बांट दिया होगा, सीधा ही 150। किस रेशियो में बांट दिए होंगे, 2:2:1। ये समझ आ रही है बात? ये सुन पहले पॉइंट बच्चे ध्यान से समझ, लॉजिक पे। हाँ, हमने ये पार्टनर को देना था, नहीं दिया था, हमने दे दिया। बट उन्होंने अगर जब ये नहीं दिया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, कितना प्रॉफिट था तुम्हारे पास, 150। वो कह रहे हैं सब कुछ इग्नोर करके उन्होंने सीधा प्रॉफिट ही बांट दिया था, और वो भी किस रेशियो में बांट दिया था, 2:2:1 में। वो तो गलत दिया हुआ था, ऐसे देना था, फिर हमने दे दिया। और जो गलत दिया हुआ है वो क्या कर लें, वापस ले लें। वापस लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या करेंगे, रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए उनको क्या करेंगे, डेबिट। सो हम क्या लिखे, रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिटेड, रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट। 60, 30। पार्टनर्स को डेबिट हो गया तो फर्म को क्रेडिट। लास्ट में डिफरेंस लिखेंगे बच्चे। डिफरेंस किस साइड लिखते थे, कौन सी साइड बड़ी होती थी। कितना आ रहे, 6,400, 2,000, 8,400। चलिए एंट्री डल जाइए। हाँ, डेबिट किसके नीचे आए बच्चे, अजय। अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, बिनेस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 8,400। आगे बच्चे समझ करो, जल्दी नोट करो। 87 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 86 इंपॉर्टेंट लगाना, ये नोट करो पहले। 86 क्वेश्चन नंबर 86 चलो भाई बहुत ध्यान से समझना जरा। 86 इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन पर। कहते हैं ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, जो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। रेशियो क्या दी है, 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर, उनका मैनेजर था सी, उन्होंने उसको एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो उनका मैनेजर था उसको वो क्या बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। और कब से बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 से। और लास्ट में पढ़ना जरा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब का है, 31 मार्च 2020, यानी कि पूरा साल खत्म हो गया। पूरा साल के एंड में कह रहे हैं नहीं भाई तू हमारा मैनेजर नहीं, हम तेरे को क्या बनाएंगे, पार्टनर। और वो हम कब से दिखाएंगे, इस साल की स्टार्टिंग से ही दिखाएंगे। अब हुआ ये, समझते रहो, क्वेश्चन की वैल्यूज भूल जाओ, भी नॉर्मल समझो। सी हमारा मैनेजर था, तो एज अ मैनेजर हम उसको क्या देते होंगे, सैलरी देते होंगे, कमीशन देते होंगे। तो मान लो सैलरी और कमीशन मिलाकर उसकी दोनों अमाउंट बनती थी उसकी 80,000। कितनी बनती थी, पूरा साल वो हमारा मैनेजर रहा। हमने लास्ट में कहा भाई हम तेरे को मैनेजर नहीं रख रहे, हम तेरे को पार्टनर बना रहे हैं। और पार्टनर भी हम आगे फ्यूचर के लिए नहीं बना रहे, इसी साल की बिगनिंग से दिखाना चाहते हैं अपनी बुक्स में। जबकि इस साल तो हमारा वो क्या था, मैनेजर। एज अ मैनेजर हम उसके पॉकेट में डाल चुके कितने, 80,000।
और एज अ पार्टनर जो हमने देखा तो उसका शेयर बनता है 95। कितना बनता है? तो 80 तो हम उसकी पॉकेट में डाल ही चुके हैं इस साल। अगर 15,000 और डाल दें तो इस साल वो अपना क्या बन जाएगा? समझिए ना बात बिल्कुल, इसी साल से दिख जाएगा। अगर 15,000 और दे देते हैं, ले भाई 80 तो तू ले चुका, 15 और पकड़, तो इसी साल क्या बन हमारा? पार्टनर। पार्टनर मैनेजर तो वो था ही, क्या बन जा? मैनेजर। हाँ पार्टनर। तो मेरे को ही गलत करा दिया तो। चल अब पढ़ो अच्छे क्वेश्चन। हाँ तो दिया ना उसको, ये नहीं ना, फिर वो उसने पार्टनर वाला काम कहाँ करे? पार्टनर वाला कहाँ काम करा उसे? हाँ कैपिटल, वो अलग बात है। कैपिटल जरूरी नहीं है कि कैपिटल देगा तो ही पार्टनर बनेगा। वो आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ रखे हैं 11th में। विदाउट कैपिटल भी आप पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि उसने मैनेजर वाला काम किया, मैनेजर वाला काम किया, पार्टनर वाली सैलरी हम उसको दे रहे हैं, बल्कि उसको तो ज़्यादा दे रहे हैं। काम उसने मैनेजर वाला किया, पैसे उसको पार्टनर वाले दे दिए। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन में पढ़ो बच्चे क्या लिखे है। सी वाइल बीइंग अ मैनेजर, जब वो मैनेजर था, वॉज रिसीविंग सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम। एक तो हम उसको क्या देते थे तब? सैलरी। और एक कमीशन देते थे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। आराम से पढ़ना वर्डिंग, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। विच नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड, सैलरी के लिए आफ्टर के लिए सैलरी क्या कर दोगे? माइनस। और कमीशन आफ्टर के लिए क्या कर दोगे? रेट अपॉन 100 प्लस करिए। वर्किंग बनानी पड़ेगी उससे पहले, वर्किंग नोट्स। सी एज अ मैनेजर, जब मैनेजर था तब उसको मिलती थी एक तो सैलरी। सैलरी कितनी मिलती थी बच्चे तब? 27,000। ठीक। एक उसको हम क्या देते थे? कमीशन। एक उसको मिलता था कमीशन। कमीशन कितना मिलता था? ध्यान से पढ़ो। किसके ऊपर? प्रॉफिट का। कमीशन कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। लास्ट में कमीशन कितना, प्रॉफिट कितना दिया लास्ट में? सबसे लास्ट में 2,25,000। चलो जरा ध्यान से सुनो। 2,25,000 में से उन्होंने क्या कहा है? 5%। किसका? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड, थोड़ा एक्टिव होकर बोला करो यार फटाफट। आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड 10% कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरी के लिए सैलरी डिडक्ट कर दें पहले उसमें से। हाँ जी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी के लिए सैलरी तो हो गई डिडक्ट। कितना प्रॉफिट बचा? 198। फिलहाल अभी कौन सा निकला प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। बट हमें तो आफ्टर कमीशन भी करना है, और निकाल भी क्या रहे हैं? कमीशन। और कमीशन को भी किस कैटेगरी में डाल दिया? आफ्टर। ये बहुत बार रटवा दिया मैंने। जो निकाल रहे हैं वो भी आफ्टर कैटेगरी में हो तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितने परसेंट है? तो 10/110, इट कम्स टू 18,000। इट कम्स टू 45,000। यहाँ तक आगे बच्चे समझ? तो अगर वो मैनेजर था तो इतना तो वो ले चुका है, ठीक। बट अब हम उसको बनाना क्या चाहते हैं? पार्टनर। और पार्टनर बनाने के लिए हम उसको क्या दे रहे हैं? आगे पढ़ो बच्चे क्वेश्चन में। अच्छा ऊपर ही लिख दिया था उन्होंने, दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। का कितना शेयर देंगे उसको? 1/4। सो सी एज अ पार्टनर। अब सी अगर पार्टनर हो तो इसको मिलेगा प्रॉफिट 2,25,000 का 1/4, 56,250। ये भी क्लियर? एज अ पार्टनर कितना मिलेगा? 56,250। और एज अ पार्टनर हम उसको दे चुके हैं कितना? 45,000। सो 56,250 माइनस 45 हम उसको ऑलरेडी दे चुके। अगर उसको 11,250 हम और दे दें तो हमारा क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। समझिए राजी तो क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसकी वर्किंग बड़ी इजीली समझ आ गई तुम्हें। बस P&L अप्रोप्रिएशन में कैसे शो करना है वो ध्यान से समझना। अब वर्किंग में तो कोई डाउट नहीं आया? बिल्कुल। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
बाय P&L नेट प्रॉफिट 2,25,000। अब 2 मिनट पेन रोक दो, क्योंकि मैंने कहा कि ये वाला अकाउंट थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सिर्फ समझना ध्यान से, नोट नहीं, अभी कोई भी नोट नहीं करेगा, समझोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। सी क्या बन चुका? पार्टनर। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या हुआ होगा जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही होगी, जब तक सी हमारा पार्टनर नहीं था। आखिरी दिन डिसाइड हुआ नहीं, तो पूरा साल हम उसको क्या देते रहे राजे? एज अ मैनेजर उसको देते रहे हम। आपने प्रॉफिट कितना कमाया था? 2,25,000। अगर सी पार्टनर नहीं बनता, सी अगर वो मैनेजर ही रह जाए, तो पहले तो मैनेजर को ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारा कैसा एक्सपेंस है? चार्जिंग एक्सपेंस है। पार्टनर के पास तो बचा खुचा प्रॉफिट ही मिलेगा। मान लो मैनेजर वो पार्टनर नहीं बना, सिर्फ क्या बना हमारा? मैनेजर। तो क्या आप 225 ए और बी में 225 बांटते? इसमें से पहले मैनेजर को क्या देते हैं आप? उसके कितनी अमाउंट? 45,000। फिर रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट ही बांटते हैं। तो मान लो पहले उसके 45 हम निकाल के रख देते हैं, सी के पास रख देते हैं। सिर्फ आपको वहाँ से नहीं माइनस करना चाहिए, बट फिर हम उसको पार्टनर की तरह दिखाएंगे ना। बट ये मान लो कि 225 में से 45 तो जाएगा। अगर वो पार्टनर नहीं भी बनता, क्या रह जाता है? मैनेजर ही रह जाता है। तो 225 में से तो 45 गए पक्का। फिर बाकी प्रॉफिट कितना बचा? 1,80,000। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो क्या दिए? 3:2। हाँ जी, 180 को 3:2 में 1,08,72। यहाँ तक क्लियर? अब इनके पास इतना प्रॉफिट बचे सी को 45,000 देने के बाद, अगर वो एज अ मैनेजर ही रह जाए, ठीक। बट उन्होंने सी को बना क्या दिया? पार्टनर के हिसाब से उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए? 5,625, 45,000 तो उसके हाथों में पहले से ही है। तो अगर हम दोनों ये ए और बी डिसाइड कर लें कि चलो यार सी को पार्टनर रख लेते हैं, तो इनको कोई बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ कितना देना पड़ेगा? 11,250। इतने जाएगा इनकी पॉकेट से। अब आगे पढ़ते हैं किसने दिया। पढ़ो आगे जरा क्वेश्चन में। फिर कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर। क्वेश्चन में पढ़ा करो बच्चे, हर एक बच्चा। सी विल बी एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर विल बी बोन बाय ए। जितना एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा पार्टनर बनाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? ए देगा। तो जो 11,250 अमाउंट है वो कौन देगा? सिर्फ। तो -2C प्लस फ्रॉम ए 11,250 कितना मिल गया इसको? 5,625। एज अ पार्टनर कितना मिल गया? 5,625 और इसमें से माइनस हो जाएगा 11,250। टफ नहीं लगता क्वेश्चन को बच्चों को, बट ये यहाँ पे नहीं कई बार समझ आता कि मैं लिखना कैसे है। मैंने पहले कौन सा लिख देना? सी वाला अमाउंट एज अ मैनेजर वाला। रेस्ट प्रॉफिट पहले किस में बांट देना? ए और फिर जितना उसको देना था वो दे देना। क्लियर कर दो बच्चे। 1,08,000। नहीं, अब तो वो पार्टनर है ना, अब वो है ही नहीं मैनेजर हमारा, समझिए। अब तो वो मैनेजर नहीं है ना, पार्टनर है। तो पार्टनर के लिए तो उसको कितना देना है? 5,625। अब एज अ मैनेजर तो उसको चीज़ें गई नहीं, अब तो एज अ पार्टनर चीज़ गई है उसको। तो 96,750 72,000 2,25,000। आगे अच्छे समझ, ठीक है। 89 तक कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं किसी भी क्वेश्चन में। 90 अभी नहीं, 91 पर आ। 91 बस कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लोज कर दें। गारंटी के डाउट्स?
और जो पिछले 1-2 क्वेश्चन डाउटफुल छोड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यहां पर मिनिमम गारंटी हमने किसको दी थी? आज जो भी क्वेश्चन किए हैं मिनिमम गारंटी किसको मिली थी? पार्टनर को। कई बार क्या होता है, चलो पहले क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, यहां तक आगे समझ। हाँ तभी तो इस साल में ही हमें दिखाना पड़ा। कहाँ दे रहे हैं सैलरी? सैलरी हमने इसको कहाँ दी? P&L अप्रोप्रिएशन में तो हमने सी को प्रॉफिट ही दिया बस 56250। हमने यहाँ पर देखा कि अगर वो मैनेजर रहता तो हम उसको कितना देते? बच्चे ये अकाउंट कब बना रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसको पार्टनर कब ट्रीट करने? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो हमने पूरा साल वो मैनेजर रहा था हमारे पास, हम उसकी पॉकेट में कितना डाल चुके थे? 45,000। तो नॉर्मल क्वेश्चन करते तो कितना प्रॉफिट कमाया था हमने? 225, और पार्टनर को 45 उसमें से देने के बाद बाकी जो प्रॉफिट बचता ए और बी का होता। फिर ए और बी ने दोनों ने ऑफिस में बैठ के कहा यार वो सी जो अपना मैनेजर है हम उसको पार्टनर ही बना लें। नॉर्मल क्या किया होगा उन्होंने? प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 225, बीच में मत बोलो बच्चे अब। 225, सी हमारा क्या था? मैनेजर, उसके दे दिए होंगे 45। फिर बाकी प्रॉफिट किस किस को मिला होगा? ए और बी को। ए और बी इतना इतना प्रॉफिट 1,08 और 72 लेकर ऑफिस में बैठकर सोच रहे हैं कि यार थोड़ा पार्टनरशिप बढ़ा लें, बाहर वाले बंदे को छोड़ो, सी जो हमारा मैनेजर उसको ही पार्टनर रख लेते हैं। कह रहे हो लेकिन यार इसी साल से दिखा देते हैं उसको पार्टनर। अब इसी साल से कैसे दिखाएं? कह रहे चल देखते हैं इसी साल से अगर हम दिखा भी दें शेयर वगैरह के हिसाब से हम उसको 1/4 शेयर दे दिया करेंगे चलो, और जितना इस साल प्रॉफिट हुए उसका उसको कितना बनता है? 56250। कह रहे फिर अब कैसे दिखाएं? कह रहे ऐसे करते हैं उसको जितना एक्स्ट्रा है उसको दे देते हैं इतना, और ताकि वो इसी साल क्या बन जाए? हमारा पार्टनर बन जाए। जब पार्टनर बन जाएगा तो फिर वो मैनेजर वाली चीज़ें थोड़ा ना दिखाएंगे हम इस साल, हम उसको कौन सी वाली दिखाएंगे? पार्टनर वाली ही दिखाएंगे। तो पार्टनर के अकॉर्डिंग उसको टोटल कितना मिलेगा? 5625। अब वो मैनेजर वाली चीज़ें नहीं दिखाएंगे ना हम, तो टोटल हम कितना दे रहे हैं? 56250। क्लियर? पहले क्वेश्चन पढ़ो और समझाना मुझे फिर। 91, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स Abhijit, Baljit, Charanjit form a partnership. Profit being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following. Charanjit's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum. B point पढ़ो और समझाना जरा। Baljit gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at ₹25,000। मैं समझा रहा हूँ एक बार। नॉर्मल कोई भी प्रोफेशन हो गया, यहाँ पर थे वो सीए। जैसे मान लो कोई डॉक्टर से है, अब कोई डॉक्टर था अपनी अपनी प्रैक्टिस करता था, अपना अपना क्लिनिक चलाते थे वो। अब 3 डॉक्टर्स ने मिलकर क्या कहा? कहते हैं ऐसा करते हैं हम ना एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तीनों मिलकर ही एक हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं। अब तीनों ने मिलकर एक हॉस्पिटल ओपन कर लिया, तीनों उस डॉक्टर उस हॉस्पिटल में बैठने लग गए। एक डॉक्टर क्या गारंटी दे रहा है? ठीक है, वो कह रहा है भाई मैं ये गारंटी दे देता हूँ अपने हॉस्पिटल को कि जितना मैं अकेला अर्न करता था फीस, मेरी वजह से हमारे हॉस्पिटल को उतनी फीस अर्न हो जाएगी, मैं इतनी एक पर्टिकुलर अमाउंट की गारंटी देता हूँ। ऐसे सीए का भी एक प्रोफेशन है, वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर तीनों ने मिलकर एक फर्म ओपन कर ली, सीए फर्म। और एक सीए क्या कह रहे हैं? जो मेरी क्लाइंटेज थी, जितनी मैं फीस ले लेता था अकेला, मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारी फर्म को मेरी वजह से उतनी फी अर्न हो जाएगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर रहा है वो। क्लियर? अब पढ़ो जरा ये वाला बी पॉइंट, बेटर समझ आएगा। Baljit gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years, जो पिछले 5 सालों में एवरेज जो कमाता था, when he was carrying on profession alone, जब वो अकेला प्रोफेशन करता था ये, which on an average works out at ₹25,000। अब आई थिंक समझ आ गया होगा कि वो 25,000 की गारंटी ले रहा है कि मैं 25,000 एवरेजली कमा लेता था, तो मैं हमारे फर्म को मेरी वजह से 25,000 का तो प्रॉफिट होगा। फर्म को नो डाउट वो प्रॉफिट बाद में बटेगा, तो किस में? सभी में बटेगा। क्लियर? मीन जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसकी वजह से कमाया हुआ प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 25,000। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ो। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट ईयर की पार्टनरशिप में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? और द ग्रॉस फी अर्नड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज
थाउजेंड, उसकी वजह से 75,000 के अंदर कितना प्रॉफिट है 16, बट अगले ने गारंटी कितने की ली थी 25 की, कितना कम है 9,000, तो उसे देने पड़ेंगे, पर्सनली देने पड़ेंगे, ठीक है। पर्सनली कितना दे देगा वो 9,000 और दे देगा पहले, बट बटेगा तो किस में फिर से वो सभी में। पहले प्रॉफिट कितना हुआ 75, उसकी वजह से इसके अंदर कितने कितना कम है 9 और दे देगा, 75 प्लस 9 टोटल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 84, बटेगा तीनों में। क्लियर, शो कैसे करना है, करो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, प्रॉफिट एंड लॉस सो बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट, इनर कॉलम में लिखना बच्चे 75,000, प्रॉफिट अभी कितना हुआ 75, बट उसने कहा था मैं दूंगा अगर कम होगा तो, गारंटी कितने की उसने दी थी फर्म को 16 की 25 की, हुआ कितना उसकी वजह से 16, ठीक। जब हम इस साइड लिखते हैं तो पार्टनर को मिलता है, और इस साइड लिखते हैं तो हम पार्टनर से लेते हैं, तो हम इस साइड लेंगे पार्टनर से, प्लस किसने दिया ये, कौन था पार्टनर, बलजीत, प्लस बलजीत कैपिटल 9,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 84,000। क्रेडिट साइड अकाउंट में लिखने का मतलब है कैपिटल की फर्म उससे पैसे ले रही है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आदर्श 84 हो गया। नाउ दिस 84,000 बिलोंग्स टू ऑल दी पार्टनर्स। क्लियर, अब तीनों पार्टनर्स कौन कौन है, अभिजीत, बलजीत एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अभिजीत कैपिटल, बलजीत कैपिटल, चरणजीत कैपिटल। रेशियो क्या दिया बच्चे टॉप पर 3:2:1, 84 को बांटो बच्चे 42, 28 एंड 14, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बच्चे। हाँ जी, यहाँ तक आगे समझ, प्रॉफिट बांट दिया 42, 28 एंड 14, बट ए पॉइंट में गारंटी उसको भी दी गई है, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो, बाद में नोट कर लेना बस, अब इसे एक बार समझ लो। ए पॉइंट, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर, मतलब इस क्वेश्चन में पार्टनर भी गारंटी दे रहे फर्म को और फर्म पार्टनर को भी दे रही है, ठीक। चरणजीत को गारंटी दी है कि कम से कम भाई तेरा प्रॉफिट कितना होगा 15,000, और मिला कितने ही थे चरणजीत को 14, कितना कम है 1,000। कौन देगा, अभिजीत और बलजीत। अपनी रेशियो में, रेशियो क्या थी 3:2:2, तो दोनों की रेशियो में देंगे 3:2 में, प्लस फ्रॉम अभिजीत प्लस फ्रॉम बलजीत 600 और 400, 15,000 -2 चरणजीत। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे बच्चे, थोड़े सा क्वेश्चन समझना पर ध्यान से होगा। -2 चरणजीत, $27,600, $41,400। लो जी, हाँ मैं नहीं करना कुछ नहीं है माइनस, वो कैपिटल के अकॉर्डिंग बताया है। आंसर चेक करना बच्चे, अभिजीत का आंसर ठीक नज़र आ रहा होगा और चरणजीत का आंसर ठीक नज़र आ रहा होगा, बट जो बलजीत की अमाउंट नज़र आ रही होगी वो तुम्हें नज़र आ रही होगी 18,600 आंसर में, तो वो नेट अमाउंट डालिए, वो कोई बात नहीं। अभी इस साइड पार्टनर को मिल रहे हैं और इस साइड हम पार्टनर से, बलजीत से लिया कितना, दिया कितना 27,600, नेट अमाउंट कितनी मिली उसे 18,600, तो उन्होंने नेट का आंसर दे रखा है 18,600। तुमने ऐसे दिखाना क्वेश्चन, ठीक। हाँ जी, है बच्चे,
नहीं हमने कुछ नहीं दिखाना, वो मैं कह रहा हूँ उन्होंने नेट दिया हुआ है आंसर, हमने नहीं दिखाना नेट। ज़्यादा मिनट, लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे है जैसे हमने पहले किया था, जैसे वो क्वेश्चन किया था ना 88, सेम बिल्कुल वैसी है। बस वही बच्चे, उसने क्या कहा था कि मेरी वजह से, जो बच्चे बीच में मत बोलो, जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी ना मेरी वजह से उसके अंदर कमाई होगी 25,000। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि फीस वगैरह जो आएंगी, सीए को फीस आती है, तो जो मेरी क्लाइंटेज है उसकी वजह से मैं गारंटी लेता हूँ कि 25,000 तो कमाई होगी हमारी फर्म को, बट उसकी वजह से इसके अंदर सिर्फ 16,000 ही कमा पाए वो। ठीक, तो 25 बोले थे उसने, 9,000 उसे और देने पड़े। हाँ बच्चे आंसर कह रहे हो ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ बच्चे। इस साइड पार्टनर को मिला है, इस साइड हम पार्टनर से ले रहे हैं, उन्होंने बी की नेट अमाउंट का आंसर दिया है। मिल कितना रहा है उसे 27,006, हम ले कितना रहे हैं उससे, ले रहे हैं ना उससे 9, और उसको दे कितना रहे हैं 27,600, दिस -9 कितना रह गया 18,600। तो वो अमाउंट दिखा रहे हैं, उसमें गलत नहीं है वो कुछ भी। प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाएंगे हम। यार क्या तकलीफ है यार, मैं सच बोलूं मैंने नहीं पढ़ाया भाई इस तरीके से। 12th में मत पढ़ो मेरे पास, अगर तुम्हें लग रहा है तो मत पढ़ो। थैंक यू सर। होमवर्क बताऊं कुछ? क्वेश्चन नंबर 92, या तो फिर एक चीज करो कि सर हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे चाहे हमारे 33 नंबर आए, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ मस्ती मारता हूँ खड़े हो गए यहाँ पर, फिर मेरे को भी इतनी स्ट्रेस लेनी है, सीधी सी बात है। या तो ये बोलो सर कोई टारगेट नहीं है, पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे चाहे हम फेल भी हो जाए। अब बोल, अब देख कोई नहीं लगा ना तेरे साथ, कोई नहीं लगा ना साथ में, इस करके कर पढ़ ले तू अच्छे से, यहीं बैठा कर। चल क्वेश्चन नंबर 92, होमवर्क सुनो, माना करो यार इस साल अच्छे से करो। संडे को इस बार 3 घंटे की क्लास है तुम्हारी, आदत तो डाल लो लेकिन बस अब। अच्छा चलो सुनो अभी, गारंटी की हमने कौन कौन सा किया बच्चे, 75 किया, टिक करना 75 के बाद 78, फिर किए थे 86, 88, 89 और 91। क्वेश्चन नंबर 90 नहीं होगा तुमसे, 90 छोड़ देना बस, और टिल 92, रेस्ट 92 करने हैं। ठीक है, अब सुन लो बस, नेक्स्ट क्लास में गारंटी के डाउट्स 66, 27 और कौन सा रहते हैं, मेजरली यही रहती हैं गारंटी के डाउट्स 66, 27। ये क्वेश्चन मैंने कराने, क्लोज करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर, और वर्कशीट बुकलेट दे दूंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ठीक, वर्कशीट 2 मिनट, जो भी डाउट है वो कर लो, देख लो, बोल दूंगा मैं, बता दो, कोई बात नहीं।